बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। रोजाना की तरह आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज भी पाकिस्तान में और लंदन में जो सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है, हम उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। तो हमारा आज का प्रोग्राम जो है रहीम से बाहर दूसरी कंट्री में यानी कि लंदन में और बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला हमारा प्रोग्राम है। इस वक्त हम लंदन में बैठे हैं, लंदन स्टूडियो में, और चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद खालिद इकबाल साहब, जो कि हमारा साथ होते हैं। तो आज की गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ इलाज के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पहुंचे थे। हाई रिस्क वो हैं, पेशेंट हैं। तो उनका इलाज जो है वो चल रहा है कोरोना की वजह से। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खालिद इकबाल साहब। तो हम उनको दावत देंगे कि वो इस सिलसिले में आप अपना जो है तजिया वो बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है बड़ी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान में पहले तो मियां नवाज शरीफ को यहाँ भेजा गया इलाज के लिए, तो उसके बाद उनका कुछ अर्सा पहले जो है अस्पताल में वो आते जाते दिखाई भी देते रहे। रोजाना टेस्ट भी उनके होते रहे, आज भी उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो उनको उनको जो जैनवन जो है दिल की तकलीफ है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। पिछले कुछ साल पहले उनका इसी रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन भी हुआ था, स्टेंट डाले गए थे। तो वो आज भी जो है चेकअप कराने के लिए वहां जा रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि कोरोना की वजह से हम मुकम्मल तौर पे आपका वो नहीं कर सकते। चेकअप तो हो रहा है लेकिन इलाज के लिए गालबन ताखीर हो रही है। तो मुमकिन है कि अगले चंद दिनों तक उनका इलाज जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान में भी चहमगोइयां हैं, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के सियासतदान हो, पाकिस्तान का सारा सिस्टम हो, वहां ये चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ वहां बैठे हैं। तो चलते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान से हट के यहाँ लंदन में उनकी सरगर्मियां, पिछले दिनों एक दो फोटो भी नजर आए थे। तो उसके बारे में खासी जो है लय दे हुई बातें हुई। तो इकबाल साहब, हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि उनका इलाज जो है, क्योंकि कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और यहाँ भी कोरोना है, और डॉक्टरों ने अच्छा खासा मतलब है वो सिस्टम जो है रखा हुआ है, उसके बगैर वो नहीं चल सकते। तो कई पेशेंट जो है अब भी क्यू में लगे हुए हैं। तो इसी तरह हमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो भी क्यू में है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको, आपके सुनने वालों को, लाखों पाकिस्तानियों को और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, वो जहां कहीं भी इस दुनिया में है, अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे। बहुत ही अच्छा इस वक्त सूरत हाल कुछ इस किस्म की हो गई है कि अदालत में पाकिस्तान के अंदर आज सारा दिन हियरिंग होती रही। मोहतरमा मरियम साहबा के भी बयान देखने में आते रहे। याद रहे, लंदन तहलका ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि मियां साहब को उनके करीबी, जिनमें जनाब मोहतरम इसहाक डार साहब और उनके प्यारे दो बेटे, उन्होंने क्या एडवाइस दी है, मरियम ग्रुप पाकिस्तान से क्या एडवाइस कर रहा है, और पार्टी के अंदर क्या टूट फूट हो रही है, और पार्टी के अंदर किस किस्म की एडवाइस उनको मिल रही है। और उसके बाद चंद लफाफा सहाफी जो इस चीज के ऊपर बातचीत कर रहे थे, हमने उनका भी जिक्र किया था कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, हो क्या रहा है इस वक्त। यानी मुझे इतना समझाया गया कि मेरी अपनी समझ भी जाती रही। यूं लग रहा है शाह साहब जैसे कि नून लीग को इतने लोग समझा रहे हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। कैसे हालात खराब हो रहे हैं कि एक हालात तो उनके खराब हो रहे हैं इस वजह से कि उनकी पार्टी के अंदर थोड़ा सा पार्टी के अंदर टूट फूट है। दूसरे हालात खराब क्यों हो रहे हैं कि उनके पार्टी में टूट फूट के साथ जो ग्रुपिंग है उसकी वजह से, मोहतरमा मरियम की लंदन आने की ख्वाहिश से, शहबाज शरीफ साहब का पार्टी कंट्रोल ना होने की वजह से, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अच्छे बल्ले इतनी मुश्किलों से रिपोर्टें बनी, वो सो बिहाइंड द सीन एक लफ्ज लंदन तहलका में यूज किया गया, खामोश खामोश
खामोश एनआरओ, हमने एनआरओ नहीं कहा था, हमने कहा था एक खामोश मुआहदा हुआ है, खामोश मुआहदा। बिल्कुल, ये लफ्ज शाह साहब आपके थे, खामोश मुआहदा या खामोशी से ये बात तय हुई आपस में, क्योंकि हमने ना पहले इसको एनआरओ कहा था ना आज इसको एनआरओ कहेंगे। और मोहतरम शाह साहब आपने तो कई दफा कहा कि यार इस खामोशी से कौन गवाह बना है। तो मैंने उस वक्त भी आपको ये इत्तला दी थी कि बहुत से मुहिब्बत वतन पाकिस्तानी खामोशी से, खामोशी के साथ खामोश मुआहदे के अंदर सब शामिल थे। उसका एक वादिया सबूत मेरे प्यारे वजीर आजम हरदिल अजीज वजीर आजम इमरान खान साहब की, कामरान खान की के साथ गुफ्तगू और ARY के ऊपर अशरफ साहब के साथ गुफ्तगू में सब लोगों को महसूस हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मुझ नचीज ने जो तज्जिया पहले दिया था वो बिल्कुल 100% सही उसी डायरेक्शन में गया। माजी में जैसे हमने मोहतरमा मरियम के नायब के ऊपर हमने शहबाज शरीफ साहब का गिरफ्तार ना होना और कुछ लोगों के केसेस बनने हमने पहले ही आपको इतलाक दी थी। और लंदन तिरंगा को फिर एक दफा आजाद हासिल है। पिछले 2-4 दिनों में या एक हफ्ते के अंदर टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स इस बात के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि जी मियां साहब आ रहे हैं, और आप देखें कि बात वहीं पे जा रही है। अब जैसे आपने कहा था कि बीमारियां मियां साहब के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो चुकी हैं, मौजू वक़्त तलाश कर रही हैं। मियां साहब लंदन में चहलकदमी करते देखे गए। फिर हमने ये भी इतला दी कि अब होगा क्या कि अब मौजू अस्पताल ढूंढा जाएगा जिसमें से इंफॉर्मेशन ना जा सके। मगर शाह साहब मैं दिल की गहराइयों से आज आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस हॉस्पिटल की आप खबर लाए, यानी किसी के पास ये खबर नहीं थी वंस अगेन कि इस अस्पताल के अंदर हमारे इंतहाई करीबी जराओं के मुताबिक मियां साहब ने राब्ता किया। और मजे की बात देखे कि ये अस्पताल जो हमें आज पता चला है अभी थोड़ी देर पहले, जहां इन्होंने राब्ते किए, ये यूके का NHS का हॉस्पिटल है। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको NHS रन करता है, और इसके अंदर एक हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नीना शाहिद। उनके वो वहां की हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक और डॉक्टर भी वहां हार्ट स्पेशलिस्ट है। मगर ये अभी सिर्फ बातचीत इनकी बहुत अर्ली स्टेज में भी बातचीत हुई है, क्योंकि बरतानिया में अभी कोरोना की वजह से सूरत हाल को इस किस्म की है कि अभी हर एक को उन्होंने इलाज के लिए नहीं बुलाना शुरू किया। मगर क्योंकि प्राइवेट पेशेंट सबसे पहले होता है, और ये इस हिसाब से एज ए प्राइवेट पेशेंट जा रहे हैं। मगर मैं फिर एक दफा फिर लंदन तहलका के ऊपर अल्लाह ताला के फजल करम से ये बात बताऊंगा कि हमें अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले कुछ जदाओं ने ये भी कंफर्म किया कि जनाब ये तो सिर्फ एक चहलकदमी वाला इशू था इस अस्पताल से राब्ते करने का, असल किरदार डॉक्टर अदनान फिर सामने आने वाले हैं। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर्स में क्लियरली मेंशन है कि लंदन का कोई डॉक्टर लिख के दे। मगर हो सकता है कि डॉक्टर अदनान क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर है, क्योंकि इस वक्त वो लंदन में है, तो जब वो कुछ लिख के देंगे तो वो लंदन से ही शामिल किया जाएगा। तो क्योंकि कुछ भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि इसमें मेरी नजर में मियां साहब एक दफा फिर बंद गली की तरफ जा रहे हैं कि अगर वो कोरोना की वजह से टाइम खरीदते हैं। अब अदालत ने, जो हमें पता चला है कि अदालत ने ये फैसला दिया है कि भाई हर सूरत अपनी हाजिरी दे। इस हाजिरी को लाजम बनाने के लिए अब अहकामात कोर्ट जारी हो चुके हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है नून लीग के लिए। ये वही बात थी जिसका मैंने जिक्र किया था। मैं वही बात शाह साहब आप माजरत के साथ मुझे दोहरानी पड़ेगी कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपना जो तज्जिया एक दफा एक प्रोग्राम में दूं उसे बार बार दूसरे प्रोग्राम में रिपीट ना करूं। हुआ क्या है कि अगर प्यारे मियां साहब, लाखों दिलों की धड़कन मियां साहब, मुस्लिम लीग नून के रूए रवा मियां साहब, 3 दफा के वजीर आजम मियां साहब अगर प्यार से, खामोशी से अपना वक्त अच्छा भला गुजारते रहते, ना सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते, ना उनकी तस्वीर ट्वीट की जाती, ना उनके ऊपर ये ताकत का मुजाहरा करने की बात की जाती कि जैसे मियां साहब बिल्कुल बिल्कुल हशाश है, बिल्कुल ठीक ठाक है, और देखे इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना उनके करीबी तरीन दोस्त मोहतरम
फजलुर रहमान साहब ना वो उनकी कॉल का तशहीर करते मीडिया के अंदर कि जी मुझे मियां साहब की कॉल आई है, और ये ना, क्योंकि फजलुर रहमान तो इंतशार की पॉलिसी चाहते हैं, और ये वो चीज थी जिसको हमारे राय के मुताबिक जो खामोश मेरी इत्तेहाद के साथ इनको भेजा गया था, खामोश लोगों ने खामोशी से जो इत्तेहाद किया था उसमें भेजा गया था, उन सबको प्रवोक किया गया। यानी जब आप इज्जतदार या मुहिब्बल वतन लोगों को, जो जिसे कहते हैं कि दो बंदे की लड़ाई में बड़े आके बीच में ये कह लें कि भाई मुकमका कराने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यार तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, जरा थोड़ा सा सब्र कर लो। अब एक पार्टी को मुकम्मल प्रवोक किया गया, नैब के हमलों से किया गया, मियां साहब की टेलीफोन कॉल ले, मियां साहब की लंदन में चहलकदमी, भाई मियां साहब आप इतनी मुश्किलों से तो आप इलाज कराने आए थे, और बदकिस्मती ये देखें कि जैसे ये सऊदीया में मुआहदा करके गए थे और इनके सपोर्टर कस्में खाते रहे, इनके एमएनए कस्में खाते रहे, अचानक मुशर्रफ साहब ने अपने मसल भी शो कर दिया और मुआहदा सामने आ गया। इसी तरह शाह साहब, जब आपने बार बार ये सवाल पूछा था कि क्या इस मुआहदे का कोई गवाह है, तो मैंने आखिर में ये जरूर कहा था कि शाह साहब आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, मगर ये चीज है कि ये जो खामोश मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी और ये जो खामोश बंदों की मौजूदगी में खामोश जो मुआहदा हुआ है, ये बहुत पावरफुल शख्सियात है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल शख्सियात भी शामिल थी। जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ। वजीर आजम ने अपने दिल की थोड़ी सी हल्का किया और कहा कि भाई मैं मुझे बहुत रंज है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। भाई वजीर आजम होते हुए बहुत सी कड़वी गोलियां मुल्क की खातर खानी पड़ती हैं। अगर आप अपने वतन से प्यार करते हैं तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अनाज बीच में नहीं लाए, वजीर आजम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, और उस वक्त के एंकर्स का सुनने जब इनको अभी इजाजत नहीं मिली थी, तो तमाम एंकर जो जिनको हम लफाफा साहबी यूट्यूबर्स कहते हैं, वो एक ही राग बार बार गा रहे थे कि जी अगर मियां साहब को कुछ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से 4 महीने हो गए मियां साहब को कुछ नहीं हुआ, इवन के हल्का बुखार भी नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको अस्पताल में दाखिल किया जाता। मगर अब ये वो सारे अवामिल है, ये वो सारी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, या जिसे आप इंतशार की पॉलिटिक्स कह ले, इसको नाम दे लें, ये वो इंतशार की पॉलिसी है जिसकी वजह से अब मियां साहब अब आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप कोरोना की आड़ में, जैसे शाह साहब आपने फरमाया कि कोरोना की वजह से आपने आज सारा दिन आपकी टीम अस्पताल के इर्द गिर्द सारा घूमती रही, और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और इस अस्पताल को ढूंढा, क्योंकि आपके जराए बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इशू क्या है कि इस तरह करने से आप 14 दिन तो और खरीद लेंगे, 20 दिन और खरीद लेंगे, मगर वो भी अब कोर्ट ऑर्डर है कि हर सूरत आप आए। आप अगर कोरोना की वजह से अस्पताल में दाखिल होंगे तो वो भी दिखाना पड़ेगा आपने अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। और ये वो बात थी जो मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि मियां साहब आप आराम फरमाएं, परमानेंट क़यादत मोहतरमा मरियम साहिबा को दें, ताकि वो जो एक उनकी ख्वाहिश है कि भाई मैं पार्टी की क़यादत संभालूं, तो फिर उसे दे, आज भी देनी है और कल भी देनी है। अब इस सियासत से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो नहीं मुझे नजर आ रहा है, और मुस्लिम लीग के लाखों चाहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको भी नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, और इस डिफेंड के अंदर मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, पार्टी आगे टूट रही है। अब इस अस्पताल, मेरी नजर में वो इस अस्पताल में नहीं जाएंगे। जो जराए बता रहे हैं कि जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई उनको अंदाजा हुआ कि कुछ लोगों को पता चल गया है, तो उन्होंने अब अस्पताल चेंज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल में उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस अस्पताल के अंदर अगर वो यहाँ पे जाते हैं तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वो उस तरह बरकरार नहीं रख सकेंगे जैसे उन्होंने मोहतरमा कल्सूम साहबा के वक्त में रखी थी, क्योंकि ये और तरह का हॉस्पिटल है। मगर ये सारे वो फैक्टर हैं जो मुस्लिम लीग नून को देखने हैं, और मुस्लिम लीग नून को आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना है। क्योंकि इन एक और खबर शाह साहब आपकी इजाजत से आपके प्रोग्राम में देता चलूं, आज एक और वजीर आजम की पूरी मनी टेल पकड़ी गई है, और उसके अंदर इंटरनेशनल ममालिक ने मुकम्मल सबूत दे दिए। अगर आप चीज पूछते हैं तो मैं उसका नाम भी, उस मुल्क का भी नाम बता देता हूं। मेरे जराए के मुताबिक वो मुल्क दुबई है जी।
दुबई ने पूरी मालूमात पाकिस्तानी नैब को दी है, पाकिस्तानी हुकूमत को दी है, और एक साबिक वजीर आजम की पूरी मनी ट्रेल मिल गई है। और इस मनी ट्रेल के अंदर उनके भारत के साथ जो पैसे उनके अकाउंटों में आते रहे हैं वो भी डिटेल शामिल है। कि होता यूं रहा है कि पहले पैसे जो हैं वो अपना दुबई से जो आए वो वाया पहले भारत गए या दुबई गए, दुबई से पाकिस्तान आए। अब ये सारा जो पजल था, जिक्सो पजल जो था, वो सारा उन्होंने पूरा मनी ट्रेल उसकी हासिल कर ली है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे चंद इंडिविजुअल जिन्होंने करप्शन की इंतहा की, मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल किया, अब उनके सपोर्टर जो है, क्योंकि वो मुसलसल देख रहे हैं और जिसकी असम की पार्टी में टूट फूट हो रही है, एमएनए एमपीएस दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, खामोशी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, वो अब डिफेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा। भाई ये देखें, अगर पुराने गंदे अंडे किसी वजह से पार्टी से निकलते हैं तो मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अच्छी बात है। इसमें बाज लोग बहुत कैलिबर के हैं, उनको मौका मिलेगा सामने आने का। और ये जो सियासत थी मुफाहमत की और इसके अंदर जो ये सारी करप्शन की थी, इसके अंदर बहुत से नाम साफ होंगे अब। और ये वो सारी चीजें हैं शाह साहब जिसका मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका केस भी आएगा और उन साबिक वजीर आजम का बहुत जल्द केस अब आप एक आध दिन में या 2 दिन में या इसी हफ्ते आप टीवी में देखेंगे, क्योंकि अब मुहर्रम गुजर चुका है, 10 मुहर्रम गुजर चुकी है, तो अब बहुत जल्द इस चीज का भी ऐलान मुतवक्की है। जी। और पाकिस्तान में इस वक्त बाजवा साहब के बारे में तेजी से गर्दिश कर रही हैं बातें कि उनकी करप्शन की स्टोरियां और उनके इल्जामात उन पे लग रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो खराब पड़ा है उन पे, जो है उनको वजाहत तो गालबन वो अगले 1-2 दिन तक करने वाले हैं अपने बारे में जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सिलसिला चल निकला है, यानी कि अगर सियासतदानों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते रहे हैं, सियासतदानों को ट्रायल भी होते रहे हैं, अब जो है एक नया रिवाज चल निकला है कि फौज के हाजिर सर्विस जर्नैल हैं उन पे भी उंगली उठना शुरू हो गई हैं। इससे पहले जजों पर भी ये मसले पेश हुए, जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया के यहाँ 3 मकानात जो है, तो वो केस भी अभी चल रहा है। मसला ये मतलब ये है कहने का कि ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, हम लोग कहाँ किस समत में जा रहे हैं। सर एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, यानी कि जो भी कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको उस काम से रोकने से, यानी उस पे प्रूफ डाल देना करप्शन के और इल्जामात लगा देना। ये बताएंगे बाजवा साहब की जो जायदादें सामने आ रही हैं उनमें कहां तक हकीकत है? बिल्कुल शाह साहब, बहुत बर्निंग क्वेश्चन सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हुआ यूं कि अमेरिका से गालबन एक 2 दिन के अंदर अंदर एक वेबसाइट खड़ी की गई जिसका काम था कि आसिम बाजवा साहब जो सी पैक के इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कंपेन चलाना। इसको भारत में हाथों हाथ लिया गया और भारत ने इसको, इनका मीडिया फुल पाकिस्तान के खिलाफ उसने कंपेन की। होल आइडिया ये था कि फौज को आपस में लड़ाना या फौज और इमरान खान को, वजीर आजम इमरान खान को आपस में लड़ाना, ये 2 उनके मकासद थे। ये बाजवा साहब तो एक बहाना थे बीच में, फेक उनकी इंफॉर्मेशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसियों ने बहुत भरपूर काम किया। 2 दिन के बाद वो जो वेबसाइट थी, जो मुझे इत्तला दी गई कि वो यानी डिलीट हो गई, खुद ही जैसे ही खड़ी हुई थी 2 दिन के अंदर वैसे ही 2 दिन के बाद डिलीट हो गई। कुछ पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो है वो तस्दीक नहीं करते खबर की, और वो हलचल मचाने के लिए और सनसनी बनाने के लिए वो जो है वो खबर देना शुरू कर देते हैं। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि जनाब ये तो खबर ही नहीं, बेसलेस है। मगर एक खबर जो मैं आपको आसिम बाजवा साहब के बिहाफ पे देता चलूं, बड़े काबिल एतमाद रिलायबल सोर्सेज से हमें यह पता चला है कि दो बड़े गर्म मुल्क के 2 बड़े घरों के दरमियान इस चीज के ऊपर बात हुई है। आसम बाजवा आपकी इतला के एन मुताबिक आइंदा चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर अपने तमाम असासाजात तफसीलात वो टीवी पे ला रहे हैं, यानी मीडिया में ला रहे हैं, ताकि उनके 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 बारे में किसी किस्म का जो उबहम है वो खत्म हो सके। उससे पहले अब जिन जिन लफाफा सहाफियों ने अपनी लफाफे का हक अदा किया था, उनमें से 1-2 ने माफिया मांग ली हैं।
कुछ लोगों ने गैर दानिस्ता तौर पर नासमझी की वजह से या तहकीकात ना करने की वजह से खबर को कॉपी पेस्ट किया और खुद डाकिए का रोल अदा किया। अब वो भी शर्मिंदा होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि चंद दिनों में वो भी मजीद उनका किबला भी ठीक होगा या उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। मगर ये है कि आसिफ बाजवा को क्योंकि सी पैक के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और एक और खबर है, अब सी पैक की मैं बात करूं तो ये नहीं मैं कह सकता कि एक और ब्रेकिंग खबर दिए बगैर मैं आगे गुजर जाऊं। आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं ये कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा फख्र का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से बहुत ज्यादा है और चाइना ने 1000 मरबा किलोमीटर का रकबा लद्दाख के अंदर आज उसका मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि ये देखें कि बिहाइंड द सीन क्या क्या काम हो रहा है और ये जो मुल्क दुश्मन नासिर है वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये सारी चीजें क्योंकि चल रही हैं, क्योंकि और जुम्मे रात को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लंदन तहलका ने ये खबर दी थी कि वजीर आजम कराची जा रहे हैं। अब मैं उनका दिन भी बता रहा हूं कि वजीर आजम जुम्मे रात के रोज कराची का दौरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये अगर हमारा जो सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंड से भरा पड़ा था। देखिए अगर देखा जाए पाकिस्तान में सैलाब हो तो फौज, अगर सियासतदानों के मसले मसाइल हों तो भी फौज को बुलाया जाता है। लेकिन अगर ये फौज इतनी ही बुरी थी तो कराची के हालात इन देसी और सियासी जमातों से कंट्रोल करवा लेने थे, इनको निकलवा लेना था वहां से पानी। लेकिन सैलाब हो, जलजला हो, मुसीबतें हो, पुल टूट जाए, एयरपोर्ट बैठ जाए, ऐसे कई पाकिस्तान में ऐसे सानेहात से पाकिस्तान जो है भरा पड़ा है। मदद के लिए तो फौरी फौज को बुला लिया जाता है। फिर फौज के साथ इस किस्म की जहन में गुबार निकालना और जैसे कोई मुल्क दुश्मनी हो। वो फौज हमारे पाकिस्तान की फौज है। फौज पे उंगली उठाने से पहले ये तो सोचा जाए कि वो किस किस मौके पे आप लोगों के काम आती है। सीने पे गोलियां खाने वाले, अब मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जो फौज के खिलाफ ऑल फॉल बकते हैं और बकवासबाजी से बाज नहीं आते तो जाए फौज में भर्ती होकर मुल्क का दिफा करें। इन फौजों को वापस हटा लें, आप चले जाए। और इसमें मीडिया भी है, सोशल नेटवर्क पे इतने लोग भरे हुए हैं कि फौज के बारे में जैसे एक चला है कि बुग़्ज़ इमरान, अब बुग़्ज़ फौज भी शुरू हो गया है। अगर किसी को बुग़्ज़ फौज है तो वो चला जाए, जाके अपनी सरहदों पे जाके ड्यूटी दे दे, उसको पता चल जाएगा। तो हम उंगली उठाने से पहले गोलियां खाने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं कि वो गोलियां हमारे लिए खाते हैं। जहां हम चैन की नींद सोते हैं, अपने घरों में सुकून से सोते हैं, और वो सरहदों पे पहरा देते हैं। तो हमें उंगली उठाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। अब लोग जो है वो ये समझते हैं कि इसमें आम फौजी का कसूर नहीं, इस करप्शन में और इन चीजों में जो है ना जर्नैलों का कसूर है। हम किसी को इल्जामात लगाने से पहले क्या हमारे पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? अगर फौज को प्लाट दिए जाते हैं तो वो उनका हक है, वो तो एक सिस्टम में है कि उनका हक है, उनको दिया जाता है। लेकिन ये इस किस्म की बातें जो है ना चला के नफरत अंगेज पम्फलेट, नफरत अंगेज मवाद, नफरत अंगेज बातें, नफरत अंगेज सिलसिले, ये चीजें शुरू करके हम अपनी फौज को कमजोर कर रहे हैं। ये फौज ना होती तो सद्दाम का क्या हाल हुआ, गद्दाफी का क्या हाल हुआ, आपके सामने अरब कंट्री का क्या हालत हो रही है विदाउट फौज। वो हमें तो प्राउड करना चाहिए कि हमारी फौज जो है हमारे सरहदों पे भी खड़ी है, पूरी दुनिया में हमारा एक इमेज है, नाम है। और बार बार हमारे फौजी जनरल जो है वो कहते हैं कि आप चैन की नींद सोए, पाकिस्तान पे कोई भी बुरा वक्त आया गोली खाने के लिए हमारे सीने हाजिर है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम लोग किस हद तक गिर जाते हैं। हम सियासी जमातों के आलाकार बन के फौज पे तो उंगली उठा लेते हैं और ये नहीं सोचते कि उनकी जगह पर हम खुद क्यों नहीं चले जाते। जी सर बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तानी फौज को सलाम है, क्यों कि इतना कम बजट होने के बावजूद इतने बड़े मुल्क इंडिया के साथ, जिसका कर्जा बहुत कम, जिसकी करेंसी बहुत स्ट्रांग, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा, जिसकी मईशत बहुत स्ट्रांग और जिसकी आर्मी हमसे ज्यादा बड़ी तादाद में, इन फौजियों की तादाद और हमारी फौजियों की तादाद में बहुत बड़ा फर्क है और बजट में भी बहुत बड़ा फर्क है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ISI पूरी दुनिया में नंबर 1 है। आज भी अगर कोई बुग़्ज़े फौज रखने वाला गूगल पे जाके लिखे
कि भाई नंबर 1 एजेंसी कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आईएसआई का नाम हमें फख्र से लेना पड़ता है और पूरी दुनिया में आईएसआई का तोता बोलता है। मिडिल ईस्ट आईएसआई के मरूने मिन्नत है कि उनसे 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 खिदमात लेते हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि हमारा सिस्टम बहुत बदकिस्मत है। आज जिस नून लीग ने 3 दफा उनके नुमाइंदे ने मुल्क की वजीर आजम की कुर्सी संभाली, हमेशा उसको फौज से प्रॉब्लम रही और अब उनके ऊपर छाप लग चुकी है कि वो दिन ब दिन उनकी हरकतें, पहले जब हुकूमत में होते हैं तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कभी किसी आर्मी चीफ को सैक कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो फौज को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं और उनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे काम पकड़ा हुआ है कि भाई फौज के खिलाफ बात करनी है। कि यानी आप ये देखें कि ये चंद गलतियों में से जो एक गलती इमरान खान साहब की ये भी है, वजीर आजम साहब की, कि जब इनको पहली दफा समझाया गया था कि तमाम हेड ऑफ स्टेट्स में आप इंसाफ लाना चाहते हैं, आप वेस्ट को कॉपी करते हैं, मगर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये सारा चीज चेंज करें, क्योंकि वो खान है। उन्होंने तो सोचा कि एक ही दम में करूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है शाह साहब, मैं आपको बड़े तस्दीक से बात कर रहा हूं कि जब वजीर आजम इमरान खान ने योद्धा संभाला वजारत का, उनको समझाया गया कि जजों को अभी सीनियरिटी बेसिस पे ना लाओ, अभी इख्तियार अपने पास ही रखो जैसे माजी में चला आ रहा है, 2-3 साल के बाद फिर ये करना। मगर क्योंकि खान साहब आपको पता है कि वो बार बार, क्योंकि अपनी तकरीरों में कहते थे, वो तो एक उनके लिए टिक बॉक्स था, उन्होंने आते ही ये काम कर दिया। अब ये देखें, याद रहे कि इफ्तिखार चौधरी भी तो चीफ जस्टिस थे और वो किसकी बात मानते थे? नवाज शरीफ की, उस वक्त के वजीर आजम की। याद है कि जब इमरान खान उनके पास केस लेके गए थे तो उन्होंने कहा था मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मेरे में और बहुत से केस पड़े हुए हैं। ये बात नहीं थी। अब ये देखें कि एक ही वक्त में वजीर आजम खान साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां तब्दीली ना लाए हो। भाई जब मुल्क में 40-50 साल से जब कोई तरक्की, जब कोई काम नहीं हुआ, तो जब एक बंदा आके जब सफाई शुरू करता है तो फिर सफाई में कीचड़ तो उछलेगा, सफाई में गंद तो पड़ेगा सफाई करते हुए, और उसके अंदर लोगों की चीखों की आवाजें भी आएंगी क्योंकि बहुत मुश्किल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। मगर ये वो सारी चीजें हैं जो अब वजीर आजम इमरान खान को फेस करनी पड़ रही है। बात आ गई फौज की। फौज के ऊपर अब ये सारी कंपेन है सोशल मीडिया में चलाई जाती है, इसमें एक तो दुश्मन मुल्क अनासर ने अपना हिस्सा डालना शुरू किया हुआ है और इंडिया के जो उनकी रा के हेड है वो कई दफा इस चीज का इजहार अपने प्राइवेट इंटरव्यूज में कर चुके हैं। जो यूट्यूब की जीनत बने हुए आप यूट्यूब में डालें और आप इंडियन मीडिया देखें तो वहां से वो सुन सकते हैं कि वो हमारे मुल्क में मुस्लिम ग्रुपों को फंडिंग करते हैं। दूसरी मेन बात जो साथ ये भी है कि जनाब जब आप किसी के मुकाबले में होते हैं तो फिर ये चीजें, ये 5th जनरेशन वार है, ये चीजें चलती हैं। आपको बड़ा दिल करना है, आपको मजबूत होना है। अब ये देखें कि मोहतरमा खान नैब के ऊपर चढ़ाई करने का जो एडवेंचर था वो बुरी तरह उनकी पार्टी के साथ को मुतासिर किया। जब वो बाहर निकलती हैं तो यूं वो बुग़्ज़े इमरान में क्या वो हर बंदे को लपेट जाती हैं। भाई अब ये तो होने नहीं लगा कि वजीर आजम की छुट्टी हो जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा वजीर आजम बन जाए। ये इस तरह बचकाना सोचे हैं। यही वो देखे सर, अभी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। अभी आप इतना खूबसूरत अल्फाज के अंदर आपने समुंदर को जो है वो कूजे में बंद किया। अभी जैसे आपने फरमाया कि देखें कि ये जो सियासतदान ये सारे कुछ जो है ये हर जगह फौज को बुलाते हैं। अभी थोड़ा सा पहले की बात है क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत कमजोर है। इलेक्शन भी तो फौज ही करवाती है सर, इलेक्शन तो दूर की बात, अभी पिछले टर्नोवर की बात है थोड़ी सी, जब ये साद रफीक साहब और ये दूसरे तीसरे अल्हम्दुलिल्लाह कह के मुशर्रफ साहब के साथ इन्होंने हलफ उठाए थे और जैसे ही मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म होने को थी इन्होंने कहा ओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल वक्त था। यानी जब सियासतदानों को दिल चाहता है अपनी वजारत का हलफ उठाने के लिए, जर्नैल हो या कोई हो, उनके लिए बेमानी है। क्यों? इन्होंने वजारतों के मजे लेने होते हैं। ये सारा ब्रीफकेस माफिया है जिनका काम सिंपल ये है कि जो हुकूमत बनाए उसके गीत गाओ, हुकूमत में शामिल हो जाओ, जैसे ही हुकूमत खत्म होने को आए निकलो। कोजिस में तो बहुत सारी गलतियां थी। जी थैंक यू इकबाल साहब। आज का प्रोग्राम हमारा खत्म होने इख्तिताम के करीब है। हम अपने तमाम दुनिया भर में जितने मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में, मैं सबको
वेलकम करता हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम दिन ब दिन शौक से देखा जा रहा है और फैल रहा है। तो मैं तमाम जितने दुनिया भर में मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो हमारा प्रोग्राम जो है आगे प्रमोट किया करें, हमारी फिल्में जो हैं वो आगे शेयर किया करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी आपके लिए है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपसे इजाजत चाहते हैं और तमाम दुनिया में रहने वाले मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह हाफिज।